अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि कोरोना ने सबकी ज़िंदगी आज़ाब की हुई है। सोना है, जागना है, खाना है, पीना है और वापस से सो जाना है, यही रूटीन बनी हुई है। इसी रूटीन में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए बर्गर की रेसिपी लेके आई जाए। तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी जी जिंगर बर्गर बनाना सिखा दीजिए। तो यहाँ मैं आपके लिए जिंगर बर्गर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg चिकन ब्रेस्ट और उसके बाद इसके अच्छे से पतले पतले से स्लाइसेस कट कर लिए थे। आप चाहें तो बाहर से भी कट करवा सकते हैं। उसके अंदर ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर मैंने 1 हरी मिर्च डाल दी थी, जिससे इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। और इसके अंदर ऐड किया है जी मैंने थोड़ी सी अजवाइन, तंदूरी मसाला, किसी भी कंपनी का तंदूरी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, ये होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमक ऐड किया है थोड़ा सा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। काली मिर्चें ऐड की हैं पाउडर, बिल्कुल फ्रेश मैंने इसको पीस के ऐड किया है। और कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है और लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। थोड़ी सी ऐड किया है जी चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा सोया सॉस। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 टीस्पून ऐड किया है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और अगर आप इसको ऐड नहीं करते हैं, बिल्कुल काली मिर्च और नमक लगा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रूखा फीका सा जो है वो चिकन होगा, तो फिर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो जी अब इसको जो है हम क्लिंग रैप से जो है वो कर देते हैं कवर। तो मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बार बार अटक रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वजह से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बुरा नहीं मनाएंगे इस चीज़ का। तो चलिए जी इसको रख लेते हैं मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे से पहले इसको नहीं छेड़ना। अब बना लेते हैं जी वो मिक्सचर जिससे हमने इसकी कोटिंग करनी है। मैदे का वो पेस्ट तो नहीं कह सकते, मिक्सचर ही कह सकते हैं, पाउडर कह सकते हैं, पता नहीं क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और इसके अंदर हाफ कप जो है वो मैंने ऐड कर दिया चावल का आटा और ऐड किया है ज़ीरा, काली मिर्चें, धनिया पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, नमक थोड़ा सा ऐड किया है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये जनाब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर ही हम चिकन को कोट करके फ्राई करेंगे। तो अब जी सब कुछ हो चुका है, तो अब हमने यहाँ पे इसको करना है रेडी, चिकन को कोट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है 1 अंडा और अंडे के अंदर जो है हम इसको डिप करेंगे। चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका हुआ है, तो अब इसको जो है इसके अंदर अंडे के अंदर पहले डिप करेंगे और इसके बाद हमने इसको ऐड करना है जो ड्राई मिक्सचर हमने मिक्स किए थे वो, उसमें आपने इसको ऐड करना है और आपने इसको प्रेस करना है, मसलना नहीं है, वरना इसके ऊपर से मसाला जो है वो सारा उतर जाएगा। और ठंडा यख पानी आपने बोल में लेना है। बोल के अंदर आप जो है थोड़ा सा बर्फ़ ऐड कर दीजिए ताकि एकदम ठंडा यख पानी हो, और दोबारा इसको जो है ड्राई मिक्सचर के अंदर ऐड कर दीजिए और इसको इस तरीके से आपने प्रेस करना है। और प्रेस करने के साथ डायरेक्टली आपने इसको फ्राइंग पैन में ऐड कर देना है। ऑयल आप पहले से गर्म करने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ जी ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने देते हैं और हम चलते हैं जी बर्गर ग्रिल करने की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी ग्रिल पैन। ग्रिल पैन में बर्गर जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ग्रिल हो जाते हैं, मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो यहाँ मैं इसको हल्का सा बटर लगा के जो है इसको ग्रिल कर रही हूँ। मुझे ग्रिल किए हुए या रोस्ट किए हुए बिल्कुल स्लाइसेस भी पसंद नहीं है और ना ही बर्गर की ये पैटीज पसंद है, तो इस वजह से मैं अपने वाले को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ ये हो चुके हैं। अब चलते हैं सॉस बनाने की तरफ। तो सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 to 3 टेबलस्पून ले लिया है मेयोनीज़। अगर आपके पास मेयोनीज़ घर का है तो वो भी अच्छा है, मैंने यहाँ बाहर का ही यूज़ किया है। और इसके अंदर ऐड कर लेंगे जी टोमेटो केचप। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा यमी बनाना तो इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए। गार्लिक पेस्ट नहीं है तो फ्रेश गार्लिक को चॉप करके ऐड कर दीजिए, नहीं तो गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये ज़बरदस्त सॉस आपका रेडी हो जाएगा। बाहर जैसे हम बर्गर्स खाते हैं जिंगर बर्गर, तो उसमें यही सॉस होता है, वो खाली मेयोनीज़ और केचप को मिक्स करके जो है वो सॉस बना लेते हैं और वही आपके जिंगर बर्गर में लगा देते हैं। तो बहुत जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट भी यूज़ होता है। मेरी ये ज़ुबान जो है पता नहीं मेरा साथ नहीं दे रही। रात के 2 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। खैर, तो इस तरीके से जो है वो करते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप मस्टर्ड पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो बर्गर को इस तरीके से जो है असेंबल करना है, आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने सबसे पहले मेयोनीज़ लगा लिया है, अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है इसके ऊपर, और इसके बाद मैं वो सॉस ऐड करूँगी जो कि अभी मैंने आपके सामने बनाई है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा केचप पसंद है तो आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने भाई का जो बर्गर बनाया था उसमें ढेर सारा केचप ऐड किया था क्योंकि उसको केचप बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बाबा को तो खैर जिंगर बर्गर पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने सलाद के पत्ते ऐड कर दिए हैं। सलाद के पत्ते मुझे बहुत पसंद हैं और वैसे भी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी सेहत के लिए। तो इस अब ऐड कर दिया है जी चिकन, जो कि चिकन अभी हमने फ्राई किया था, और उसके बाद मैंने वापस इसके ऊपर ऐड कर दिया वही सॉस जो मैंने अभी आपके सामने बनाई थी। और इसके बाद जो है आप इसके ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड कर सकते हैं। चीज़ स्लाइस अगर आपके पास नहीं है, बाहर है, तो आप उसको जो है वो कद्दूकश करके इसके ऊपर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मगर आपको उसको दोबारा फिर माइक्रोवेव करना पड़ेगा और उसमें जो है चिकन आपका वो सॉगी भी हो सकता है। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऊपर ऐड कर देना है केचप, मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, केचप भी ऐड कर सकते हैं, और जिस तरह चाहे आप इसकी असेंबलिंग कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे करना है और ऐसे करना है। और इसके बाद आपने बर्गर का जो ऊपर वाला हिस्सा है बर्गर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपने इसके ऊपर रख के, तो ये बिल्कुल आपके बर्गर तैयार हैं। बिल्कुल घर में साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए, हाइजीनिक तरीके से बने हुए बर्गर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। मुझे पता है आप लोगों के मुंह में बहुत पानी आ रहा है, मेरे मुंह में भी आ रहा है, क्योंकि ये मैंने रमज़ान में बनाए थे और मेरा दिल चाह रहा है कि अब दोबारा बनाए जाए। और जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप चिकन खाने से मना करती हैं और ख़ुद चिकन खाती हैं, जी ये है ऑर्गेनिक चिकन, यानी कि देसी मुर्गी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है देसी मुर्गी खाने से। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।